तो हेलो पिला माने वेलकम टू एसएम एजुकेशन। तो देखो पिला माने मु गतकाली मु कौन कंप्लीट कर देथिले हमर जोटा क्वेश्चन आंसर बाकी थिला सेही परिवेश विज्ञान लो। तो आज पिला माने आज गोटे विषय पढ़ेबी इंटरेस्टिंग विषय। ए विषय तुम जब कंप्लीट करछो ताले तुम कौन ए विषय रु 2-3 मार्क 5 मार्क मैक्सिमम आसीबो एग्जाम रे। ओके, तो आज विषयटी होची अस्वास्थ्यकरण परिवेश रोगर घर। अस्वास्थ्यकरण परिवेश रोग होची आज विषयटी। ओके, तो अस्वास्थ्यकरण परिवेश घर रोग आमे जीवा फास्टली देख चित्र क एवं चित्र ख। ओके, चित्र क चित्र ख देख चित्र क रे आमे कौन देखुचंती, चित्र ख रे आमे कौन देखुचंती मते एतिक डिफरेंस दियो। तो चित्र क रे आमे देखुचंती लोक माने सकाळू सकाळू उठी सकाळू सकाळू न लिखले भी लोक माने कौन करचंती चित्र क रे लोक माने झाड़ू दउचंती तांग रास्ता गुड़ाक। ओके, तो रास्ता गुड़ाक सबू लोक मिसी एकाठी होई रास्ता गुड़िक सफा सुतरा करुछंती। तो चित्र ख रे सेटा आमे देखुचंती जे गोटे गढ़िया रे विभिन्न प्रकार अपरिष्कार एवं आवर्जना एवं जा प्लास्टिक बोतल इत्यादि सबू अलिया आवर्जना गुड़ाक कौन आमको पकईचंती कोठी ना पोखरी भितर। आमे चित्र करे देखुचंती एटा चित्र खरे एटा क्लियर हेलो। तो देखो तापर जीवा नेक्स्ट कौन देछि चित्र क ख रे कौन देखछो एट लिखिबो बुझि पारछो मु जो जति कहली ए जगह रे लिखिबो। चलो तापर जीवा केउ चित्रटी एक सुस्थ परिवेश बोली तुमे भाबुछ ओ काहेकि केउ चित्रटी जो ऊपर जो चित्र थिला को चित्रटी सुस्थ भाबुछ ना एक फास्ट चित्रटी सुस्थ भाबुछ कारण सेही चित्र रे माने लोक माने कोन सफा सुतरा करछंती से जागाटा को जो आवर्जना अछि सेटा को आवर्जना मुक्त करछन माने स्वच्छ भारत मिशन जोटा अछि आमे जानिबा आगामी एद्रे पढिबा। तो देखो सेटा आमे करछंती किंतु बट द्वितीय चित्र रे सेही टाइम रे कोन करछन ना अलिया आवर्जना सबु किछि जा बाहरला गरु सेही टाइम रे नै हम गढ़िया तळे पकोचंती गढ़िया रे पकोचंती जा द्वारा गढ़ियाटा अपरिष्कार होउची बुझि पारछो। तो एतिकी लिखिबो केउ चित्रटी एक सुस्थ परिवेश रो बोली भाबुछ एवं काई एतिकी लिखिबो बुझि पारछो। देखो अस्वास्थ्यकर परिवेश मशा माछी रहंती अस्वास्थ्यकर परिवेश रे पिला माने गढ़िया पाखरे तुम जदि घर कर रही तो मुझे कहबी तुम प्रतिदिन मशा खाइब कारण तुम गढ़िया को नुंगुरा करछ तो मशा ही ऑब्वियसली खाइब ना तुमको गढ़िया को नुंगुरा करछ एवं तुम घर आखपाखे जदि अपरिष्कार पड़िथिबो घर जदि सफा करूनथिबो घर भीतर भी जदि पिला माने तुम सफा करूनथिबो तुम फास्टली तुम सफा करिवो देखिबो जे घरे कोन जदि सफा अछि मशा आसीबे नाही बहुत कम। तुम जदि सफा करनथिबो नुंगुरा हेतिबो एपर सेपट सब अलिया आवर्जना पकेइथिबो ताले मशा आसीबे ना बुझि पारछो। तेणु से स्थान रोग व्यापार संभावना अधिक थाए से स्थान रे। तो हईजा आउटे कौन आमाशय आदि पेट रोगर जीवाणु मानकर प्रधान बाहक होउची माछी पिला माछी मन रखिबो माछीर जदि कुए माछी होउची हमर कौ रोग होइताए माछी जदि आम खाद्य रे बसिले आम कौ रोग होइताए ना हईजा होइताए एटा मन रखिबो। ओके, तो देख पिला माने गोटे धर गोटे छुआ उठी सिंगाली पकेला से जगह माने सिंगाली जोटा नाकुर बारे। ओके, तो सेटा पकेला सेही जगह रे गोटे माछी बसला परे सेहीटू किछि बाट गले से छुआटा किछि बाट कोन सेही पाखा पाखी रे गोटे छुआटी खाउची। ओके, तो ये छुआ सिंगाली पकेला से खाउची तो सेहीटी कोन एई जो सिंगाली पकेइला एईटी माछीटा बसला बसी जो ये खाउतला एठी जाई बसला जा द्वारा कोन हैला सेई जो सिंगालीता माने रोगटा थिला तो तादरू काई से जाई खाद्य बसला। विश्वास करो तुम केते घृणा जानि पारछो ना जानि पारछो। तो सेति पई पूरा जाई घर भितर खाइबो घर बाहर टोटाली खाइबो नाही घर बाहर खाइलो माने माछी बसिबो घर भितर जाई से खाइबो एवं चारिआडे देखिबो जे सफा सुतरा हेतिबो बुझि पारछो। तो ताकू कौन ए जो रोगटा थिला एठी गले कौन ताकू सेही रोगटा हबो बुझि पारछो। तो होइजा आमाशय होइजा होची मेन रोग पिला माने मन रखतिबो माछी मानकर होइजा होची मेन। तो देखो तुमे जानिछो कि गोटिए माछी थरकू एटा एटा पिला माने तुमे जानिबो काइना एटा होची आगामी एदरे तमर दरकार होची गोटिए माछी थरकू 120 टी 160 टी अंडा देथाय। ओके, तो अंडा देथाय पिला माने तुमे जानि परिबोनी माछी एते छोट अंडा देथाय अंडा देई छुआई होइथाय बुझि पारछो। तो माछी थरकू देथाय एवं माछीटी जीवन काल मध्य 5 ରୁ 6 थर अंडा देथाय जीवन काल मध्य गोटे थर एतिक देले 5 ରୁ 6 हेले केते जानि परतो 500-600 परे तेबे सेही माछीटी जीवन काल मध्य नुआ माछी एतिक सृष्टि करथाय बुझि पारछो। सेही परी मशा मध्य अंधारुआ स्थान जमी रहिथिबा पानी रे जन्म हुअन्ति मशा अंधारुआ स्थान रे जन्म हुए एवं जमी रहिथिबा पानी मु तुमको कहली। तो देखो तमे जदि अंधारिया स्थान करछो अपरिष्कार करछो सेही जारे कोन हबो ना मशा अधिका हबो जेते नुंगरा करिवो जेते परिष्कार रखिया पई चेष्टा करिवो तो सेही जगह रे जन्म हुअन्ति एवं से माने खूब कम समय रे वंश वृद्धि करथांती। मलेरिया बात ज्वर डेंगू ज्वर जीवाणु बाहक मशा एटा पिला माने मन रखिबो मलेरिया बात ज्वर एवं डेंगू ज्वर कोन
ନା ଜୀବାଣୁର ବାହକ ହେଉଛି ମଶା। ବୁଝିପାରୁଛ? କ୍ଲିୟର ହେଉଛ? ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ହଇଜା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ମାଛି ଆମ ରୋଗ କ'ଣ ହଇଜା କରେ, ତ ମଶା କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ମ୍ୟାଲେରିଆ କରିଥାଏ, ବାତ ଜ୍ୱର କରିଥାଏ, ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର କରିଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏହିସବୁ ଜ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ରୋଗୀକୁ କାମୁଡ଼ିଥାଏ ମଶା ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଲୋକକୁ କାମୁଡ଼ିଲେ ରୋଗ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ। ରୋଗୀକୁ ଯେଉଁ ମଶା କାମୁଡ଼ିଥିବ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ। ଦେଖ ତମେ ସେଇଠି ଶୋଇଛ, ଧର ତମ ମାମା ସେଇଠି ଶୋଇଛନ୍ତି, ଓକେ, ତମକୁ ଧର ତମକୁ ଯେଉଁ ମଶାଟି କାମୁଡ଼ିଲା, ତମକୁ ଯଦି କିଛି ରୋଗ ହେଇଛି, ବୁଝିଲ, ସେଇ ରୋଗଟା ଯାଇ କ'ଣ ହେଠି ଯାଇ ହେଲା, ତମକୁ ହେଇଛି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ହବ, ତାଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିଛି ଆସି ତମକୁ କାମୁଡ଼ିଲେ ତାହେଲେ ତମକୁ ସେଇ ରୋଗଟି ହବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତ ମୂଷାମାନେ ଅପରିଷ୍କାର ସ୍ଥାନ, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଆଦିରେ ଗାତ କରି ରହନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମୂଷାମାନେ ମୁଁ କହିଲି ମୂଷାମାନେ ଏବଂ ଏଠି ମୂଷା କତି ଆସିଲା, ମୂଷାମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଅପରିଷ୍କାର ସ୍ଥାନରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଆଦିରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆମର କ'ଣ କ୍ଷତି କରିଥାଏ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ? ମୂଷା ହେଉଛି ପ୍ଲେଗ ରୋଗ କରିଥାଏ। ପ୍ଲେଗ ପିଲାମାନେ ମୂଷା ଯଦି କାମୁଡ଼ିଲା, ପ୍ଲେଗ ରୋଗଟା ଭାରି ଖତରନାକ ରୋଗ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ପ୍ଲେଗ ରୋଗଟା ଭାରି ମାନେ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ରୋଗ। ପ୍ଲେଗ ରୋଗ ଯଦି ମାନେ ତମକୁ ହେଲା ନା, କ'ଣ କହିବି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଓକେ, ତ ପ୍ଲେଗ ମୂଷାରୁ ଯେତେ ଖାଇବ, ମୂଷାକୁ ମାନେ ଯେତେ ଇଏ କରିବ କ'ଣ ବାହାର କରିବା ନାହିଁ ଘରୁ। ଓକେ, ତ ମୂଷା କାମୁଡ଼ିଲେ ପ୍ଲେଗ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ତ ଦେଖ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ର ଦୁଇଟିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖ ଆମେ ଚିତ୍ର ଦୁଇଟିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ବସ୍ଟି ଛାଡ଼ିଛି, ତ ବସ୍ଟି ଚାଲିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ଟି ଯାଇଛି ଏପଟ ସାଇଡ଼, ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେତେ ଧୂଆଁ ଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼ିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଇ ଯେଉଁ ଧୂଆଁଟା ଲୋକମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ କାଶୁଛନ୍ତି, ମାନେ ନାକଟାକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନାକ ଭିତରକୁ ଧୂଆଁଟା ଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ତମେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପଲ୍ୟୁସନ୍। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି, ଏଇ ଜାଗାରେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି। ତ ଏପଟ ସେକେଣ୍ଡ ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସେଥିରେ ବି ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେତେ ଆମର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି, କେତେ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି, କେତେ ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ନାକକୁ ଗଲେ ଆମର କ'ଣ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି। ପିଲାମାନେ ତମେ ବଢ଼ିଲେ ଦଶମ +2 ପଢ଼ିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ଜାଣିବ ଯେ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍। ବୁଝିପାରୁଛ? ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଇଟା ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି, ଏଥିରେ ବି ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ରେ। ତ ଦେଖ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜିକାଲି ସହର ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ କାରଖାନା ଗୁଡ଼ିକ ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି। ପିଲାମାନେ ଆଜିକାଲି ସହର ଗୁଡ଼ିକ କାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠିବ ନା, ତ ଯେତେ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି, ତ କାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି, ଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ବି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଏଥିରେ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଆଁ ଧୂଳିକଣା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହେଉଛି। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ? ଏହି ଧୂଆଁ ଧୂଳିକଣା ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଯାଇ ଶ୍ୱାସରେ ଯକ୍ଷ୍ମା, ହୃଦରୋଗ ଆଦି କରିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ, ଯକ୍ଷ୍ମା ତମକୁ ଯଦି ହେଇଛି, ହୃଦରୋଗ ଯଦି ହେଇଛି, ଯକ୍ଷ୍ମା ଯଦି ପିଲାମାନେ ହେଇଛି, ଯକ୍ଷ୍ମା, ସେଇ ଯକ୍ଷ୍ମା ହେଲେ ତମେ କ'ଣ ହବ ନା କାଶ ସବୁବେଳେ ହବ, ମନେ ରଖିଥିବ। ଯକ୍ଷ୍ମା ଯଦି ତମକୁ ହେଇଛି, ରୋଗ ତମକୁ ଯଦି ଅଧିକା କାଶ ହେଉଛି, ପିଲାମାନେ ଏତିକି ମନେ ରଖିଥିବ, ତମ ଯଦି କାଶ ହେଉଛି, ତମ ଫାଦର ମାନେ ତମ ବାପାଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କୁ କହିବ ମୋତେ କ'ଣ ବାପା ମୋତେ କାଶ ହେଉଛି ଅଧିକା, ମୋର ଯକ୍ଷ୍ମା ଟେଷ୍ଟ କର, ଅଧିକା ଯଦି କାଶ ହେଉଛି, ଓକେ, କଫ୍ ସିରପ୍ ଖାଇବ, କଫ୍ ସିରପ୍ ପରେ ଯଦି ନ କମିଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ନେବ। ଓକେ, ତ ଯକ୍ଷ୍ମା ହେବାରେ ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ? ହୃଦ ରୋଗ ଏମିତି ଏବଂ ଚିନି କଳ, କାଗଜ କଳ, ଚମଡ଼ାଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ପଚା ସଡ଼ା ପାଣି ଦ୍ୱାରା ନଦୀ ନଳ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଧର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ହେଲା, ତ ଏଇଥିରୁ ଆମର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଆମର ଏଇଠି ଧର ଯାହା ହେଲା ହେବା କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥ ଥିବ ସେଗୁଡ଼ା ଯାଇ ଆମର କେଉଁଠି ନଈରେ ମିଶିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନଈରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ନଈଟା ହେଉଛି ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଏତିକି ବୁଝିବାର ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ନିର୍ଗତ ପଚା ସଡ଼ା ପାଣି ଦ୍ୱାରା ନଦୀର ନାଳ ଜଳକୁ ଦୂଷିତ କରିଥାଏ। ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନା ସିମେଣ୍ଟ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଗା କଳକାରଖାନା ତୁଳା କ'ଣ ତନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବାଟେ ଯାଇ ରୋଗ କରାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଦେଖ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପରିବେଶ ସଫା ରହିଲେ ଆମର କ'ଣ ହେବ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ପରିବେଶ ସଫା ରହିବା ଆମେ ତ ସଫା ରହିବା। ପରିବେଶ ସଫା ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସବୁ ଲୋକ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି, ହୃଦରୋଗ, ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ, ସେଇ ରୋଗରେ ଆଉ ପୀଡ଼ିତ ହେବେନି ଏବଂ ସବୁକିଛି ମିଶି ଖୁସି ରହିବେ ଏବଂ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଲେଖିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଆମର ଯେଉଁ ବାୟୁଟା ସେଇଟା କ'ଣ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେବା ନାହିଁ, ଏତିକି ଲେଖିବ। ଯଦି ପରିବେଶ ସଫା ରହିଲା ଆମର ଏଇ ସୁବିଧା ହେବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲେ କ'ଣ ଆମର କେଉଁ ବିଷୟଟା ୟା ପରେ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ହଁ ଆହୁରି ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି କ'ଣ ଦେଇଛି, ମାଇ ଏନୋଫିଲିସ୍ ମଶା ଦ୍ୱାରା, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ମାଇ ଏନୋଫିଲିସ୍ ମଶା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆମର ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥାଏ, ମାଇସ୍କୁଲେସ୍ ମଶା ଦ୍ୱାରା ବାତ ଜ୍ୱର ଏବଂ ଏଡ୍ସ ଓକେ ଏଡିସ୍ ମଶା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଓକେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ତ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ତୁମ ଘରର ପରିବେଶକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ କର? ତୁମ ଘରର ପରିବେଶକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ କର? ପିଲାମାନେ ଆମ ଘର ପରିବେଶକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ଝାଡ଼ା ମାନେ କ'ଣ ସଫାସଫି କରିଥାଉ। ଓକେ, ଏଇଟା ଲେଖିବ ତମେ ଆଉ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଦେଖ
आम घर चारि पाखरे मैला और पचासड़ा जिनिस पकाइबा द्वारा परिवेश दूषित होता है। आम घर चारिपटे जदि आम से आम खाइले आम झरका बाटे फोपाड़ी देले बुझीपार एमती प्राय कर छुआ कर ना नहीं तो सही खाऊच खट तले पकाउच तो सही आम धर गोटे कुरकुरी गोटे खाऊँ कुरकुरी खाई सारी झरका तले ना खट तले एमती पकाउच ना नहीं तो नाଳ नर्दमा पाइखाना परिस्रा रोग गुहाल गृह ठारू एवं घर ठारू दूर न रखिले घर परिवेश दूषित होता है बुझीपार तो तेणु अस्वास्थ्यकर परिवेश रोग सृष्टि कारण होता है। एथिपाई आम परिवेश को परिष्कार रखा उचित बुझीपार यही जगह जी अच्छी पे देख यही जगह जी अच्छी ये जगह फुट कर बुझीपार एति पाठ तो देख नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आम कौन देखा आस जानिबा परिवेश परिष्कार रखिबार केतोटी उपाय परिवेश परिष्कार रखिबार केतोटी उपाय आम जानिबा देख तो परिवेश को परिष्कार रखिबार केतोटी उपाय देख पे फास्टली आम पढ़ा गात खोली से मैला आवर्जना गुड़ा पकेबा देख पे तुम जब मैला आवर्जना अच्छी तुम से पोड़ी दे पार पोड़ीदे कौन हम ना तुम एयर पोल्यूशन हो जोटा कि वायु मंडल दूषित हो आम कौन करवा ना गोटे बड़ गात खोलिबा जोटा डस्टबिन कह डस्टबिन नहीं बाहर आम पकई दिखती जो गात भात एरिया करी से जगह डस्टबिन जी बाहर पकई दिखती तो सेमती तुम कौन कर ना जी अधिका अपरिष्कार अलिया बाहर गोटे गात कर गात कर सारापर तारी भीतर पकई देव कौन मैला आवर्जना गुड़ाक तापर नेक्स्ट देखा रास्तार एणे तेणे मैला पकाइबा नहीं प्लास्टिक बोतल व्यवहार करवा नहीं पे प्लास्टिक बोतल तुम जब वन्स यूज ग्लास पिउच वन्स यूज ग्लास थरिए मात्र व्यवहार पे वन्स यूज माने कहीं लिखाई वन यूज ओके थरिए मात्र व्यवहार करी सेटा पकेबार अच्छे ओके तो तापर आउटे आमर जो बोतल पिउच तो सही बोतल सेकेंड टाइम पीब ना ओके से जो प्लास्टिक रू आमर बहुत गुड़ा कौन प्लास्टिकटा पीवा द्वारा प्लास्टिक भी बहुत गुड़ाक लगी थाए अपरिष्कार एवं प्लास्टिकटा ही आम रोगर दायक ओके तो से प्लास्टिक यूज करने कथा नुहे रास्तार एणे तेणे मैला पकाइबा नहीं तो तापर देखिबा नेक्स्ट कूଅ कଳରେ ब्लीचिंग पाउडर पकाई जल को विशोधन करवा पोखरी जलरू दल और पंक काढ़ा पे पोखरी जलू पंक दल जोड़ा अपरिष्कार आवर्जना थी से काढ़ा आम जब पा खराब अच्छी कूଅ बा जल ब्लीचिंग पाउडर पकई आम माने कौन विशोध करवा माने सफा करवा विशोधन करने अपेक्षा आम तापर से पानीटा पी पार बुझीपार आगे ब्लीचिंग पाउडर पकईले कौन हम पानीटा कौन विशोधक हो तो गाधुआ घर पाइखाना परिष्कार करवा गाधुआ घर पाइखाना कौन करवा ना परिष्कार रखा गाधुआ घर को परिष्कार रखा पाइखाना को परिष्कार रखा जहाँद्वारा कि सेटा कौन परिष्कार जिते रहा गाधुआ घर पाइखाना घर तो सेते कौन आमको सुविधा माने सेते आमको रोग हम ना पे गाधुआ घर पाइखाना घर ही रोगटा आसता है ओके तो रखा नाଳ नर्दमा को सफा रखा से पानी जमिका को देवा नहीं पानी जमिला माने मशा हम तो पानी जमिला माने अपरिष्कार हम तो जिते सफा करने चाहिए तो परिवेश परिष्कार रखापी ये केतोटी उपाय था पे देख आउ अच्छी पे ना नाई तो देख तुम्हें जानिछ कि परिष्कार परिवेश सुस्थ मनीष प्रकृतिर अटे मुझे कही ओके तो देख पे अभ्यास आम या अभ्यास अच्छी अभ्यास आम या नेक्स्ट वीडियो रे कौन पूरा कम्प्लीटली डिस्कसन करवा पे देख यहाँ तुम बुझिपार ना यहाँ पूरा इंपोर्टाट रुम ना कि अस्वास्थ्यकर परिवेश रोगर घर होता है ओके तो सब तुम चाहिए सफा करवा ना कि जिते आम सफा रखा तो सेते आम देह ना भल और परिवेश ना भल तो पे आम चैनल जो नुआ आम चैनल लाइक और सब्सक्राइब करदेव गोटे लेखें शेयर करदेव तो चलता गोटे वीडियो देखा।